नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल भाग्य से ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, क्या लड्डू गोपाल को बाहर से लाई हुई चीज़ों का भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर के मुखिया के रूप में हैं और मुखिया ही हैं हमारे घर के। तो हम लोगों को लड्डू गोपाल को अपने घर का सदस्य, अपने घर का मुखिया मानना चाहिए और भगवान साक्षात भगवान हमारे घर में विराजमान है, ऐसे भाव रखने चाहिए और उसी भाव से ठाकुर जी की सेवा करें और अर्चना करें, वंदना करें। और आप ये मान लें कि ठाकुर जी साक्षात हमारे घर में विराजमान हैं, तो वैसा ही व्यवहार आप ठाकुर जी से करें। दोस्तों, जब आप अपने घर में ठाकुर जी को लाते हैं और उनका पूजा पाठ नित्य प्रतिदिन करते हैं, तो स्वतः ही ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं। ऐसा हमें एहसास होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। दोस्तों, प्यारे लड्डू गोपाल को हर एक बात का एहसास होता है, उन्हें भी हर चीज़ का एहसास होता है और आपकी मनोकामना को तो वो पूरी करते ही करते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो पैकेट बंद वस्तुएं होती हैं हम मार्केट से ले आते हैं और भगवान का भोग लगाते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो भगवान के भोग लगाने योग्य है भी कि नहीं है। आप सोचने लगते हैं कि ठीक है, ये साफ सुथरी है, कंपनी की है, ब्रांड की है, शुद्ध है, पर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। जब आप मार्केट से कोई भी पैक बंद चीज़ लाते हैं, उसके पैकेट को आप ज़रूर पढ़ें, कहीं उसमें गार्लिक ऑनियन का पाउडर तो नहीं है, कहीं आप पुण्य कमाने के चक्कर में धोखे से पाप तो नहीं कमा रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे ज़्यादातर लोग सोचते थे कि आलू का चिप्स पैक बंद, इसको भोग लगाने में क्या दिक्कत हो सकती है, पर कहीं उसमें प्याज लहसुन का पाउडर तो नहीं पड़ा है, तो ठाकुर जी भी नाराज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहीं गार्लिक लहसुन ना पड़ा हो। हम किसी के ब्रांड की आलोचना नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ अपने ठाकुर जी की सेवा का ध्यान रखते हुए ये बात बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे हिसाब से मार्केट की बनी हुई चीज़ कभी भी शुद्ध नहीं होती है। आप अपने घर में अपने हाथों से प्यार से बिना लहसुन प्याज का भोग बनाकर लगाएं। प्यारे लड्डू गोपाल बहुत खुश हो जाएंगे और उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करती हूँ, बाजार से लाए हुए बिस्किट भी ज़रूर चेक कर लें। उसके पैकेट पर पीछे लिखा होता है, कहीं वो एगलेस है या एगलेस नहीं है, इस बात की जानकारी आपको पढ़ने से हो जाएगी। आपको लड्डू गोपाल की सेवा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कई फंक्शन में हमारे मित्र लोग केक वगैरह कटवाते हैं और ठाकुर जी का भोग लगा देते हैं। ऐसा ना करें। कितना भी कोई कहे कि केक में एग नहीं पड़ा है, लेकिन बाज़ार का केक में एग ज़रूर पड़ा होता है। अगर आपको केक ही खिलाना है तो ठाकुर जी को अपने हाथों से बना हुआ मिल्क केक खिलाएं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। पर बाहर का केक आप ठाकुर जी को ना खिलाएं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कुरकुरा, चिप्स, बर्गर, ब्रेड ठाकुर जी को नहीं खिलाएं। ठाकुर जी की सेवा में शुद्धता का बड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत लोग ठाकुर जी को मैगी का भोग लगा देते हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। इसमें लहसुन गार्लिक का मसाला होता है। आप घर में ही सेवैयाँ खिला सकते हैं। अगर आप जानबूझकर ठाकुर जी को ऐसा भोग खिलाते हैं तो बहुत पाप लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारे हिसाब से बाहर की चीज़ें हमारे प्यारे लड्डू गोपाल को कभी भी ना खिलाएं, कभी भी भोग ना लगाएं। हो सके तो आप घर की ही चीज़ों का भोग लगाएं। फल वगैरह भी आप लड्डू गोपाल को धुल कर ही दें और चक्कू का भी विशेष ध्यान रखें कि उस चक्कू से ऑनियन, प्याज
तो नहीं काटा गया है उसका भी विशेष ध्यान रखें। लड्डू गोपाल बहुत प्यारे हैं, बहुत नाजुक और सुकोमल हैं, इनकी सेवा में विशेष ध्यान रखा जाए। लड्डू गोपाल को घर में बना हलवा, दलिया, दूध, दही, मक्खन आदि चीज़ें आप घर में बना के डेली लड्डू गोपाल का भोग लगा सकते हैं। अपने हाथ से बनाया गया हुआ प्रसाद भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उसका एक आनंद और एक एहसास अलग ही होता है। अगर आप भगवान के लिए इतनी सेवा करते हैं तो भगवान की भी कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आप सभी को? पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।